धन ऐप में ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, ये आज का मेरा विषय है। नॉर्मली धन ऐप में 3 तरीके हैं ऑप्शन ट्रेडिंग करने के। कुछ स्पेसिफिक तरीके कुछ स्पेसिफिक टाइप की ट्रेडिंग के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो क्या क्या है वो 3 तरीके सही ऑप्शन ट्रेडिंग करने के धन ऐप में, वो हम देखते हैं। तो आइए मैं आपको अपने टैबलेट पे लेके आता हूँ। तो यहाँ हम शुरू कर लेते हैं अपनी धन ऐप, इसमें लॉगिन कर लेते हैं। और पहला जो वे है वो है कि आप अपनी वॉच लिस्ट में मान लीजिए, जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे मानते हैं कि हमको निफ्टी में ट्रेड करना है, ये हम मानते हैं। और ये मान लेते हैं कि हमको ऑप्शन में ट्रेडिंग करनी है, चाहे ऑप्शन बाइंग करनी हो चाहे ऑप्शन सेलिंग करनी हो। तो पहला तरीका तो बहुत सिंपल सा ये रहता है कि हम किसी भी प्लेलिस्ट में चले जाएं। जैसे मैंने ये न्यू करके प्लेलिस्ट बनाई हुई है, इसमें सबसे पहले तो हम जो है वो निफ्टी का इंडेक्स एक ऐड कर लें। तो वो निफ्टी का इंडेक्स जो है वो है निफ्टी 50। तो सबसे पहले हम वो ऐड कर लेते हैं, एक यहाँ पे ये प्लस के साइन पे क्लिक करके, और इसमें बोलते हैं कि ये न्यू वॉच लिस्ट में। और अब आप अपने न्यू वॉच लिस्ट में देखेंगे कि ये निफ्टी 50 ऐड हो गया है। फिर इसके साथ आप इसका जो इस मंथ का फ्यूचर चल रहा हो वो भी आप अगर ऐड कर लें तो वो भी नॉर्मली हेल्प करता है। तो अभी इस समय जो है महीना चल रहा है अगस्त, तो मैं यहाँ पे निफ्टी फ्यूचर में सर्च करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये अगस्त का फ्यूचर यहाँ पे आ गया है। तो इसको भी मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके और यहाँ मैं न्यू में इसे ऐड कर लेता हूँ। तो अभी ये 2 चीज़ें आ गई हैं। यहाँ से आपको आपका क्या एटीएम प्राइस है वो आपको यहाँ पे मालूम पड़ता रहता है, ठीक है। अब आप ट्रेड लेना चाहते हैं, जो भी आपका बायस है। सबसे पहले नॉर्मली आप क्या करते हैं, जैसे आप निफ्टी 50 पे क्लिक करके और उसका चार्ट देखेंगे कि आज उसके कैंडलस्टिक चार्ट जो है वो क्या दिखा रहा है। यहाँ आपको देखिए ये ऊपर बहुत सारे चार्ट्स के ऑप्शन मिल जाते हैं, तो इनको भी मैं बंद कर देता हूँ। हम एक चार्ट पे आए हैं और आप देख रहे हैं कि ये 5 मिनट का चार्ट है निफ्टी 50 का। तो यहाँ पे जो भी आपका जो बायस बनता है, यहाँ पे मैं फिर बता दूँ, कोई रिकमेंडेशन या सजेशन नहीं है, सिर्फ मैं आपको किस तरीके से ट्रेड कर रहे हैं वो मैं बताता हूँ। और मान लीजिए आपका बायस इस तरह से बनता है कि भाई यहाँ पे मार्केट जो है वो इस रेंज में है, और यहाँ पे आप अपना जो है वो या तो आप कॉल जो है वो सेल करना चाहते हैं, या मान लीजिए कि पुट बाय करना चाहते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए जैसे आप अपना पुट बाय करना चाहते हैं और ये 24,100 का, तो आप फिर क्या करते हैं, आप यहाँ से वापस जाते हैं और 24,100 का पुट, जो कि आप देखेंगे इस समय आपका एटीएम पुट है 24,150 है वैसे, लेकिन मान लीजिए आप 24,100 का आप पुट बाय करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे 24,100 का पुट जो है वो आप यहाँ पे जो है सर्च कर लेंगे। आप देखेंगे ये 14 अगस्त 24,100 का पुट, और आज ही एक्सपायरी है जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आप उसे इस तरीके से आप यहाँ पे ऐड कर लेंगे, और अब आपके सामने 24,100 का पुट ही आ गया। तो अब आप चाहें तो उसका चार्ट आप यहाँ से जो है देख सकते हैं। अब आप चार्ट चाहें तो 2 तरह के इनके पास चार्ट होते हैं, उनमें से कोई भी आप चार्ट देख के आप सीधा यहाँ क्लिक करें और यहाँ से बाय या सेल सीधा इनिशिएट करें। तो ये तो पहला तरीका है जहाँ पे आप अपनी वॉच लिस्ट में आपका इंडेक्स या जो भी आपका जो अंडरलाइंग है, जो भी आपका अंडरलाइंग है, चाहे वो शेयर हो, इंडेक्स हो, फ्यूचर हो, वो आप ऐड करके, और फिर अगर आपको ऊपर का ट्रेड लेना है या नीचे का ट्रेड लेना है, बाय साइड लेना है या सेल साइड लेना है, इसके बेसिस पे आप अपने कॉल या पुट ऐड करते हैं। और फिर चार्ट या तो इसका देखते हैं या इसका देखते हैं। और यहाँ अच्छी चीज़ क्या है कि मान लीजिए जैसे मैं ये इसका चार्ट खोलता हूँ, तो यहाँ पे मेरे को दोनों चार्ट जो है मिल जाते हैं। देखिए एक साथ देखिए, ये जो है आप देख रहे हैं 24,100 का पुट भी खुला हुआ है, और यहाँ पे ये मेरा जो है वो निफ्टी 50 का चार्ट भी खुला हुआ है। तो ये जो है एक ये धन की अच्छी बात ये है कि इसमें आपको एक ही स्क्रीन पे मल्टीपल चार्ट जो हैं, आप और भी चार्ट ऐड करना चाहें तो प्लस से ऐड कर सकते हैं। तो आपको मल्टीपल चार्ट्स के आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो पहला तरीका तो ये है कि आप वॉच लिस्ट के थ्रू सीधा बाय सेल करें चार्ट देख के, ठीक है। दूसरा तरीका जो है दोस्तों वो है कि आप चार्ट से ही ट्रेड करें। जैसे मैंने आपको बोला कि एक बार आपने ये जो डिसाइड कर लिया कि मान लीजिए जैसे आपने इसमें बाय करना है या सेल करना है, जो भी आपकी इच्छा है, मैं अभी यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन वगैरह नहीं दे रहा हूँ। तो आप इस पर क्लिक करेंगे और आप चार्ट जो खोलेंगे, ये चार्ट मैं यहाँ से खोल रहा हूँ, देख लीजिए ये आपके पास 2 तरह के, एक चार्ट IQ वाले भी आते हैं और ट्रेडिंग व्यू वाले भी चार्ट आते हैं, उसमें से जो भी आप देखना चाहें। तो ये जो है ट्रेडिंग व्यू वाला चार्ट, यहाँ पे आप जो है इस चार्ट से ट्रेड कर सकते हैं। और इसमें अच्छी बात ये होती है
कि आपको यहाँ के यहाँ दिखाई देता है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, प्राइस कहाँ जा रहा है। आप चाहें तो इसमें आप जो है आप अपने स्टॉप लॉस और टारगेट वगैरह वो सब यहाँ पे लगा सकते हैं और यहीं से ट्रेड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप इसे जो है सेल करना चाहते हैं, आप किस प्राइस पे सेल करना चाहते हैं, तो आप बोलेंगे अगर प्राइस जो है वो चढ़ के यहाँ 36 पे आए, देखिए तो अब तो आप अपना के फिंगर या आपका पेन वगैरह जो भी है वो आप अगर यहाँ पे इसके आसपास मूव करते हैं तो देखिए ये प्लस साइन आपको जो है इस तरह से ऊपर नीचे दिखाई दे रहा है। जहाँ पे भी आपको सेल करना है, मान लीजिए आपको यहाँ पे सेल करना है, तो ये प्लस साइन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन जो है दिखाई देते हैं। देखिए एक है कि आप इस प्राइस पे जो है सेल कर दीजिए विथ लिमिट ऑफ 39, एक इस प्राइस पे बाय कर लीजिए विथ 39 स्टॉप, और एक है कि आप बाय कर लीजिए और ये जो है ये आपके स्टॉप लॉस के साथ आपका बाइंग है। तो इन तीनों में से जो भी आप ऑप्शन जो है वो रख सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे ये मैं सेल सेलेक्ट करता हूँ तो मुझे ऑप्शन मिल जाता है कि आपको यहाँ पे जो है वो किस प्राइस पे आपको सेल करना है, क्या आपका जो है क्वांटिटी है, और इस समय वो बताता है कि वो आपके जो बिड प्राइस जो चल रहा है उससे जो कितना क्लिक्स ऊपर है। तो इसको आप ना भी देखें तो भी कोई बात नहीं, आपको आपका प्राइस यहाँ पे जो है वो आपको दिखाई देता ही है कि बिड क्या चल रहा है, आस्क क्या चल रहा है और लास्ट प्राइस क्या चल रहा है। तो ये तीनों प्राइस आपको यहाँ पे दिखते रहते हैं और इसकी बेसिस पे जो भी आपको ट्रेड जो है इनिशिएट करना है वो आप यहाँ पे ये सेल पे जो है क्लिक करके और आप अपना ट्रेड जो है वो यहाँ से आप इनिशिएट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि मेरा ये सेल ऑर्डर जो है वो अब लग गया है और इसमें अच्छी बात यह है कि सब कुछ आपको स्क्रीन पे दिखता है। देखिए अब ये बोल रहा है कि 25 की क्वांटिटी है और ये लिमिट ऑर्डर लगा है सेल साइड। और कभी भी मुझे लगे कि ये मैंने जो है थोड़ा सा जो है वो गलत लगा दिया है तो मैं उस पर क्लिक करके और मैं इस पर मॉडिफाई ऑर्डर पे मैं इसको आगे पीछे भी मूव कर सकता हूँ। तो मैं मान लीजिए मुझे लगता है कि नहीं 39 थोड़ा जो है गलत लग गया, लेट मी डू इट एट 42। तो आप वो भी चेंज करके और आप अपना ऑर्डर जो है वो मॉडिफाई भी कर देंगे। तो अब आप देखेंगे कि आपका ऑर्डर ऑटोमेटिकली 39 से जो है वो यहाँ पे 42 पे जो है वो चला गया है। अगर कभी भी आपको लगे कि नहीं मुझे ऑर्डर कैंसिल करना है तो या तो आप ये एक्स का बटन दबा दीजिए या आप इस पे यहाँ पे थोड़ा सा क्लिक करके रखेंगे तो यहाँ पे आपको ये कैंसिल का भी आपको बटन मिल जाता है। तो आप इस पर भी क्लिक करेंगे तो आपका ऑर्डर का वो कंफर्म करेगा कि आप क्या सच में कैंसिल करना चाहते हैं। आप यस पे क्लिक कीजिए और आपका ऑर्डर जो है वो कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से यदि आपको चार्ट पे बाय करना है तो फिर आप यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आएंगे तो देखिए ये प्लस वाला जो है ये ऊपर नीचे घूमता रहता है। इसको मैं हटा देता हूँ। तो मान लीजिए आप बोलें कि अगर प्राइस 15 पे आए तो मुझे बाय करना है, तो आप कहीं भी जो है वो आप प्लस के आसपास पे जाके और आप इस तरह से जो है क्लिक कर सकते हैं और बाय वाला जो बटन है आप उस पर क्लिक कर दीजिए। जो भी प्राइस आपको रखना है, जहाँ पे आप थे वहाँ पे उसने 15.9 लिया, मान लीजिए आप 15 रखना चाहते हैं तो जो भी प्राइस आप रखना चाहते हैं, जो भी क्वांटिटी आप रखना चाहते हैं, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। ये बोल रहा है कि आपके जो आस्क प्राइस चल रहा है इस समय, आपको आस्क प्राइस स्क्रीन पे ये रेड में जो दिखाई दे रहा है उससे 207, 205, 210 टिक्स, एक टिक यहाँ पे 5 पैसे का टिक है तो इतने टिक्स नीचे है, लेकिन इसकी आपको जो है कोई ज़्यादा वो नहीं है, आप इस पर अपना ध्यान रख सकते हैं। और फिर ये जो है बाय पे क्लिक करके आप अपना बाय ऑर्डर लगा सकते हैं। यहाँ पे फिर वही दिखाई देता है कि आप 25 क्वांटिटी बाय कर रहे हैं और ये आपका लिमिट ऑर्डर है बाय साइड का। अगर आपको ऑर्डर नहीं चाहिए तो आप ये जो एक्स है आप इस पर क्लिक करके आप इसको जो है कैंसिल कर सकते हैं कन्फर्मेशन के बाद, तो आपका ऑर्डर जो है वो कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे आप अपना बाय ऑर्डर लगा सकते हैं, यहाँ पे अपना आप सेल ऑर्डर लगा सकते हैं। बाय हो गया है उसके बाद आप अपना सेल ऑर्डर लगा सकते हैं। आपका बाय हो गया है उसके बाद आपको स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाने का भी ऑप्शन मिलता है। जैसे आप मान लीजिए यहाँ पे इस तरह से आप कहीं जो है जाएंगे तो देखिए अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो देखिए सेल के 2 ऑप्शन मिलते हैं। एक है कि सेल विद दिस और एक है सेल विद, यहाँ पे देखो 2 प्राइस आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो होता है ये सेकंड वाला ये होता है स्टॉप लॉस ऑर्डर। तो इसमें देखिए आपका स्टॉप प्राइस भी होता है और आपका लिमिट प्राइस भी होता है। स्टॉप प्राइस जिसको हम ट्रिगर प्राइस भी बोलते हैं और क्वांटिटी, तो आप स्टॉप लॉस भी यहीं पर लगा सकते हैं। आप अपना टारगेट भी सेलिंग वाला जो है वो यहीं पर लगा सकते हैं। तो ये है दोस्तों आपका सेकंड या दूसरा तरीका आपका ट्रेडिंग करने का। तीसरा जो तरीका है दोस्तों वो है आपके ऑर्डर वाले सेक्शन में। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको जो है वो ऊपर एक फ्लैश ट्रेड का ऑप्शन मिलता है, आप इस पर क्लिक कीजिए। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल ऑप्शन बायर्स के लिए एक जो है वो बहुत ही बढ़िया ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए एक वो है, लेकिन ये बनाया गया है स्पेसिफिकली ऑप्शन बायर्स के लिए। इंडिया में ज़्यादातर रिटेल ट्रेडर्स जो हैं
वो ऑप्शन बाइंग करते हैं, तो उनके लिए ये एक सिस्टम बनाया गया और बहुत स्पेसिफिक तरीके से अगर आप इसको अच्छे से समझ लेंगे तो ये बहुत ही यूज़फुल चीज़ है। इसमें देखिए कुछ चीज़ें हैं। सबसे पहले ये आपका ऊपर ये एक सेक्शन दिया हुआ है, यहाँ से आप अपना इंडेक्स सेलेक्ट करते हैं कि आपको किस में ट्रेड करना है, बैंक निफ्टी में करना है, निफ्टी में करना है, या जो भी आपके सामने इंडेक्स है। यहाँ पे आप चाहें तो कमोडिटीज़ भी आप चूज़ कर सकते हैं। तो मान लीजिए जैसे मैंने यहाँ पे जो है निफ्टी चूज़ किया, तो मुझे निफ्टी में ट्रेड करना है। अब ये बता रहा है कि निफ्टी जो है वो 24,160 के आसपास अभी चल रहा है, जो कि ऑलमोस्ट फ्लैट है, सिर्फ 22 पॉइंट ऊपर है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सेकंड चीज़ जो चूज़ करनी है वो है कि आपका बायस क्या है। आपका बायस बियरिश है या बुलिश है। बुलिश मतलब क्या आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, तो उसको बुलिश बोलते हैं। यदि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, तो उसको बियरिश बोलते हैं। तो आप ये इस समय क्या सोच रहे हैं कि निफ्टी आपके हिसाब से क्या आप ऊपर की तरफ का ट्रेड लेना चाहते हैं या नीचे की तरफ का। तो यदि आप ऊपर की तरफ का ट्रेड लेना चाहते हैं तो आप ये बुलिश वाले ऑप्शन में आएंगे, देखिए, और नीचे की तरफ का ट्रेड लेना चाहते हैं तो ये बियरिश वाले पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो ये बियरिश वाली साइड आ जाएगी। जब आप बुलिश में जाएंगे तो आपको यहाँ पे कॉल के ऑप्शन मिलेंगे 3। ये क्या होते हैं ये अभी मैं समझाऊंगा, लेकिन आपको कॉल बाइंग के ऑप्शन मिलेंगे, क्योंकि वो जब मार्केट ऊपर जाता है तो कॉल में पैसा बनता है, जब मार्केट नीचे जाता है तो आपका पुट में पैसा बनता है। तो यदि आप बियरिश सेलेक्ट करेंगे तो आपको पुट बाइंग के आपको जो है वो 3 ऑप्शन मिलेंगे। तो ये आपको डिसाइड करता है कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। अगर आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको बाइंग मिलता है कॉल साइड, अगर मार्केट नीचे जाना आप सेलेक्ट करते हैं तो आपको बाइंग के ऑप्शन मिलते हैं पुट साइड। अब ये 3 ऑप्शन क्या मिलते हैं, तो देखिए, जैसे मान लीजिए मैं अभी डिसाइड किया कि मार्केट जो बुलिश है, और मान लीजिए मेरा ट्रेड साइज जो है वो कितने लॉट है। लेट्स से मैं इसको बोलता हूँ कि मुझे 10 लॉट में ट्रेड करना है, ठीक है। अब एक लॉट में जो है 25 की क्वांटिटी होती है, हमारे जो है वो निफ्टी सेलेक्ट कर रखा है, तो ये बता रहा है कि 10 में हमारे जो है क्वांटिटी 250 हो गई है। तो 250 की क्वांटिटी पे मान लीजिए मैं ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है। अब आप ट्रेड जो है वो इंट्राडे लेना चाहते हैं या आप इसको जो है वो नॉर्मल कर सकते हैं, और नॉर्मल अगर आप रख रहे हैं दोस्तों तो आप उसे इंट्राडे में भी क्लोज कर सकते हैं या पोजिशनली कल तक, परसों तक, एक्सपायरी तक आप उसे कैरी कर सकते हैं। तो मैं नॉर्मली लोगों को सजेस्ट करता हूं कि नॉर्मल रखें। अगर इंट्राडे में क्लोज करना है तो कर दें, लेकिन अगर आपने इंट्राडे अगर यहाँ पे रखा है और अगर आप क्लोज करना भूल गए तो क्या होता है, फिर 320 325 के आसपास जो है वो आपका ट्रेड धन खुद क्लोज कर देता है, और उस पर कुछ चार्जेस वगैरह भी लगते हैं, क्योंकि इंट्राडे मतलब आज का आज ही आपका ट्रेड क्लोज हो जाना चाहिए। तो नॉर्मली आप अगर नॉर्मल रखते हैं तो आप चाहें जब आज के आज भी अपना ट्रेड क्लोज कर सकते हैं या कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, जैसा भी है। तो आप क्वांटिटी और आपका प्रोडक्ट टाइप आपने जो है वो सेलेक्ट कर लिया। अब आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। देखो, पहला ऑप्शन जो है वो है एट द मनी कॉल, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ट्रेडिंग होती है, सबसे ज़्यादा जो आपको जो सही मूवमेंट मिलता है, जो बायर्स के फेवर में जाता है, वो होता है एटीएम वाला कॉल या पुट जो भी है। तो ठीक है, तो ज़्यादातर लोग एटीएम वाले कॉल ही बाय करते हैं या एटीएम वाला पुट ही बाय करते हैं। तो वो अगर यदि आपको करना है तो आपको कुछ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा एटीएम है, कौन सा क्या है। आप सिंपली ये सेलेक्ट करेंगे, बुलिश सेलेक्ट करेंगे, तो जो भी एटीएम वाला कॉल होगा, जो कि इस समय ये बता रहा है कि 24,150 है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, और उसका कॉल जो है वो आप खरीद सकते हैं। देखो, ये 24,146 पे इस समय जो है वो हमारा अंडरलाइन चल रहा है, तो 24,150 का कॉल एटीएम है। तो आप सीधा जो है वो यहाँ से आप इसे बाय कर सकते हैं। देखिए, और ये एग्जीक्यूट इंस्टेंटली वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट करके, तो क्वांटिटी आपने सेलेक्ट कर ली है, प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट कर लिया है, और ये आपका ऑर्डर जो है वो मतलब ये बहुत क्विकली ऑर्डर लेने के लिए है। तो इसमें आपको जो है लिमिट प्राइस वगैरह डालने का ऑप्शन नहीं, सीधा आपके मार्केट प्राइस पे एग्जीक्यूट होता है, और बहुत क्विक ट्रेड आप इसमें ले सकते हैं। दूसरा ऑप्शन जो आपको मिलता है दोस्तों वो है, यहाँ पे देखिए, ये मैं सेलेक्ट करता हूँ दूसरा ऑप्शन, तो यहाँ आप देखेंगे हाईएस्ट OI, यानी किस स्ट्राइक प्राइस पे इस समय सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप है। तो वो आप देखेंगे कि 25,000 का कॉल, यानी 24,150 से ऊपर जाके 25,000 के कॉल पे सबसे ज़्यादा ऑप्शन का OI बिल्टअप सबसे ज़्यादा है, तो 25,000 पे। तो आप इसमें ट्रेड करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी आपको जो है वो कॉल का आपको बाइंग का ऑप्शन सीधा मिलता है। आप इमीडिएटली जो है जो क्वांटिटी आपने यहाँ पे डाली हुई है
वो इमीडिएटली आप एग्जीक्यूट कर देंगे मार्केट प्राइस पे। आपका जो भी आपका जो मार्केट प्राइस है उस प्राइस पे ये एग्जीक्यूट होगा। तो ये आपका सेकेंड ऑप्शन होता है। और थर्ड ऑप्शन जो है वो है टॉप ट्रेडेड। तो यदि इसे भी मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ इस तरीके से, तो आप देखेंगे कि आज के दिन में सबसे ज़्यादा किस स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज़्यादा कॉल ट्रेड हो रहे हैं। ये सिर्फ कॉल के लिए है क्योंकि हमने ये बुलिश लिया है, तो सिर्फ कॉल साइड की हमको चीज़ें बता रहा है, कॉल कॉल कॉल। तो सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग किस कॉल स्ट्राइक प्राइस पे हुई है, तो वो स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे दिखा रहा है 24,200। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ओआई बिल्टअप किस पे है, 25,000 पे। और इस समय जो है एटीएम कौन सा है, एटीएम आपका है 24,150। तो आप एटीएम में ट्रेड करते हैं तो फर्स्ट वाले को सेलेक्ट कर सकते हैं, हाईएस्ट ओआई बिल्टअप वाले के हिसाब से आप ट्रेड करते हैं तो आप इस पे जा सकते हैं। या सबसे ज़्यादा जो लोग किस में ट्रेड कर रहे हैं, किस स्ट्राइक प्राइस में सबसे ज़्यादा लोगों ने बाइंग और सेलिंग की है, उसमें आप जाना चाहते हैं तो ये टॉप ट्रेडेड वाले में। और इसमें आप ये एग्जीक्यूट इंस्टेंटली के हिसाब से आप इमीडिएटली आपका ट्रेड जो है वो ले सकते हैं। तो और ट्रेड लेना बहुत ही सिंपल है, जैसे मैंने बताया कि आप कोई भी ऑप्शन आप इस तरह से सेलेक्ट करते हैं और ये एग्जीक्यूट इंस्टेंटली पे जो है वो आप अपना यहाँ पे जो है वो आप ऑर्डर पे आप क्लिक कर देते हैं। इस तरीके से ये खींच के देखिए मैं लेके गया और ये मेरा ऑर्डर जो है वो अभी बोल रहा है कि ऑर्डर एग्जीक्यूट। तो ये देखिए ये आपका ऑर्डर जो है दिखा रहा है कि 250 में से 250 NSE पे, और ये इसका जो प्राइस है वो अभी यहाँ पे ये दिखा रहा है। और इसी को ही यदि अभी आप 24,150 का जो है वो अगर आप यहाँ पे मान लीजिए आप इसे ऐड भी कर लेते हैं, 24,150 का कॉल मान लीजिए हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, और उसका अगर हम चार्ट देखते हैं तो आप देखेंगे कि ये चार्ट पे देखिए ये बता भी रहा है कि हम लोगों के जो ऑर्डर हैं वो एग्जीक्यूट हो चुके हैं। और इस चार्ट को हम थोड़ा सा ऊपर लेके जाते हैं और बड़ा करते हैं, तो आप अपना ट्रेड लेने के बाद भी अगर आप चार्ट पे आएँ तो आप देख सकते हैं कि आपको क्या आपका ट्रेड है। और देखिए ये जो पुराने वाले जो हैं चार्ट वो ऑलरेडी खुले हुए हैं, ये नए इसमें खुला है, तो आप मल्टीपल चार्ट्स एक स्क्रीन पे खोल सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देखिए आपका जो ट्रेड था वो कितनी क्वांटिटी का था। जैसे मैंने आपको बताया कि हमने 10 लॉट में लिया था, तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 250 क्वांटिटी है। अब इसमें प्रॉफिट चल रहा है इस समय या लॉस चल रहा है वो आपके सामने है। अब इस पे यदि आप अपना स्टॉप लॉस लगाना चाहें, जैसे मैंने आपको बताया कि ये बाइंग का है, तो अगर मुझे लगता है कि नहीं 28 से नीचे मैं नहीं चाहता कि ये 28 से नीचे मुझे लॉस दे, तो यहाँ पे मैं इस तरीके से ये थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पे मैं चूज़ करके, और इसको मैं जो है लेट्स से इसको मैं बोलता हूँ 28.1 और इसको मैं कर देता हूँ 28, ठीक है। और अब मैं अपना जो है वो सेल ऑर्डर में लगा देता हूँ। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे, और सॉरी ये क्वांटिटी जो है वो 25 हो गई, तो इस पर मैं दोबारा से क्लिक करके और मैं मॉडिफाई ऑर्डर पे जाता हूँ और मैं मेरी क्वांटिटी जो है वो मैं चेंज करके यहाँ पे क्वांटिटी मेरी 250 है, मैं वो डाल के रखता हूँ और मैं अपना ऑर्डर जो है वो मॉडिफाई कर देता हूँ। तो अभी आप बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे लग गया है। अब इसका टारगेट मान लीजिए मैं रखना चाहता हूँ 52 पे, तो 52 पे जो है वो मैं अपना सेल ऑर्डर लगाता हूँ। लेट्स से 52 पे माना मेरा टारगेट है, तो मैं ये सेल ऑर्डर लगाता हूँ। तो अभी ये हो गया मेरा टारगेट और ये हो गया मेरा स्टॉप लॉस। अब इस तरह से मैंने टारगेट और स्टॉप लॉस जो है वो लगा दिया है, तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आई कैन सिंपली वॉक आउट। अगर ये नीचे आएगा तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो मेरा टारगेट हिट हो जाएगा। आपको किसी भी समय उनको कैंसिल करना हो, चेंज करना हो, तो आप उन पे जो है वो कैंसिल पे क्लिक करके आप इस तरह से कैंसिल कर सकते हैं, आप इस तरह से कैंसिल कर सकते हैं, आप इस तरह से कैंसिल कर सकते हैं। तो ये देखिए ये मेरी पोजीशन भी जो है वो क्लोज़ हो गई है और अभी यहाँ पे मेरी पोजीशन जो है वो नहीं दिख रही है, लेकिन एक छोटे छोटे से आपको टिक मार्क जो है वो दिख रहे हैं, जो कि ये बता रहे हैं कि इसी कैंडल में मैंने जो है बाय का ट्रेड लिया था, और ये रेड वाली लाइन बता रही है कि इसी कैंडल में मैंने सेल भी कर दिया। ये सिर्फ मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए जो है वो ट्रेड लिया था कि आप किस तरीके से आप चार्ट पर अपना ट्रेड ले भी सकते हैं, चार्ट पर अपना ट्रेड देख भी सकते हैं, चार्ट पर अपने ट्रेड से एग्जिट भी कर सकते हैं, और किस तरीके से आप दूसरे ट्रेड्स को चार्ट्स के ट्रेड के साथ मिक्स कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया कि धन की जो मेन ऐप है इसमें आप ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, लेकिन मैं एक चीज़ और बताऊंगा। देखिए धन की ही एक और ऐप है जिसका नाम है ऑप्शंस ट्रेडर।
ये धन ने स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ट्रेडर्स के यूज़ के लिए बनाई है और ये काफ़ी यूज़फुल ऐप है। तो जरा सा मैं 2 मिनट लेके मैं इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। और इसमें स्पेशली जो मेन जो फीचर है जो मैं बात करना चाहता हूँ वो है इसका ये स्ट्रेटजीज़ वाला जो सेक्शन है। आप ये ऐप यूज़ करेंगे तो इसमें आप अपनी स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो खुद बना सकते हैं। स्ट्रेटजीज़ का आप पे ऑफ देख सकते हैं अपना ट्रेड लेने से पहले कि आप जो स्ट्रेटजी बना रहे हैं उसमें अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको किस तरह का प्रॉफिट मिलेगा, नीचे जाएगा तो किस तरह का प्रॉफिट मिलेगा, क्या आपके एग्जैक्ट ट्रेड हैं। और यदि आप खुद स्ट्रेटजी ना बना पाएँ तो आपको यहाँ पे देखिए ये दूसरा एक और सेक्शन है प्री बिल्ट। तो आपको बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो आपको प्री बिल्ड मिल जाती हैं। इसमें से आप अपना कोई भी यहाँ पे टॉप पे जो है जो भी आपको आपका इंडेक्स सेलेक्ट करना हो, मान लीजिए जैसे निफ्टी 50 वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसमें फिर आपका बायस किस तरफ को है, आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा या इसी डायरेक्शन में इसी रेंज में घूमता रहेगा या किसी भी एक डायरेक्शन में बड़ी तेज़ी से जा सकता है जैसे कोई इवेंट वगैरह हो। तो इन सब के बेसिस पे आपको यहाँ पे बहुत सारे ट्रेड्स जो हैं वो आपको बने बनाए ट्रेड्स मिलते हैं। और इन ट्रेड्स को आप लेने से पहले देखिए आप इस पर किसी पे क्लिक करेंगे तो उसमें इंडिविजुअल के अंदर भी आपको बहुत सारे ट्रेड मिलते हैं। और इस ट्रेड में लेने से पहले अगर आप किसी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनको आप डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक फीचर जो है इंपॉर्टेंट वो है कि आप एग्जीक्यूट करने से पहले आप अपने बिल्डर में देख सकते हैं कि इसमें कितना रिस्क रिवॉर्ड है, कितना इसमें जो है, जैसे मैं यहाँ पे ये क्लिक करता हूँ तो इसका पे ऑफ चार्ट वगैरह जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं ट्रेड लेने से पहले कि अगर मार्केट नीचे गया तो आपको कितना लॉस हो सकता है, मार्केट ऊपर गया तो आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है और इनके जो चार्ट्स वगैरह हैं, आपका पूरा पे ऑफ का सिमुलेशन, आपको मैक्सिमम लॉस मैक्सिमम प्रॉफिट। तो ये एक एडिशनल ऐप है जो कि धन ही बनाता है और प्योरली ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए बनाता है। तो अगर आपने ये ऐप अभी तक चेकआउट नहीं की है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अगर धन के साथ ट्रेड करते हैं तो ये ऐप भी आप जरूर चेकआउट कीजिए। इट्स अ वेरी गुड एंड वेरी यूजफुल ऐप विच गिव्स यू रेडीमेड स्ट्रेटजीज, मतलब बनी बनाई आपकी स्ट्रेटजीज आपके बायस के हिसाब से। जैसे मान लीजिए आपका बायस जो है वो किसी भी साइड का नहीं है, आपको लगता है मार्केट यहीं रहेगा तो आप शॉर्ट ट्रायंगल चेक कर सकते हैं, उसको बिल्डर में देख सकते हैं कि उसका पे ऑफ चार्ट जो है वो किस तरीके से रहने वाला है, आपका मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है, मैक्सिमम लॉस कितना है। तो वो सारी जो स्ट्रेटजीज हैं वो आप खुद यहाँ पे या तो बना सकते हैं या बनी बनाई स्ट्रेटजीज आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये ऐप भी जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो दैट इज़ इट दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि आप किस तरीके से अच्छे से आप धन ऐप में आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। और अगर आपको अपना अकाउंट ओपन करना है तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे, बाय बाय।